दोस्तों, भारत में कई मंदिर चमत्कारों से भरे पड़े हैं। इन मंदिरों में होने वाली घटनाओं के पीछे का रहस्य आज भी सभी के लिए अनसुलझा है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मैहर स्थित मां शारदा का शक्तिपीठ, 51 शक्तिपीठों में से एक। दोस्तों, इस मंदिर के कई रहस्य हैं। इनमें से एक मान्यता है कि मंदिर बंद हो जाने के बाद और खुलने से पहले इस मंदिर में माता का पूजा कोई करके चला जाता है। तो सवाल यह है कि वह कौन है जो मंदिर के दरवाजे बंद हो जाने के बाद आता है। आखिर क्या रिश्ता है उसका इस मंदिर के साथ? कौन है जो इस मंदिर के दरवाजे बंद होने के बाद मंदिर में मां की पूजा करता है? दोस्तों, इन सारे रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में शक्ति साधना के कुछ विशेष पावन स्थल हैं जो शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। हिंदुस्तान के हृदय कहलाने वाले मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर नगर में 600 फीट की ऊंचाई पर हरी भरी त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित माँ दुर्गा का शारदीय स्वरूप सरदेव देवी माँ शारदा का अद्भुत व चमत्कारी मंदिर है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती के अंग जहाँ जहाँ पर गिरे थे वहाँ पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। ऐसे ही 51 शक्तिपीठों में से एक माँ शारदा का पावन धाम मध्य प्रदेश के मैहर में त्रिकुट पर्वत की ऊंची चोटी पर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर सती का हार गिरा था। माता यहाँ पर भव्य और सुंदर भवन में विराजमान है। पहाड़ की चोटी पर स्थित मैहर देवी का यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। मान्यता है कि मैहर वाली माँ शारदा के महज दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदिर के कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं, तब यहाँ मंदिर के अंदर से घंटी और पूजा की आवाज आती है। कहते हैं कि माँ के भक्त आल्हा अभी भी पूजा करने आते हैं। अक्सर सुबह की आरती वे ही करते हैं। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा माँ शारदा की पूजा करने सुबह पहुँचते हैं। मैहर मंदिर के महंत पंडित बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार आल्हा ही करते हैं और जब ब्रह्मा मुहूर्त में शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिकों की टीम भी डेरा जमा चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बरकरार है। दोस्तों, आल्हा और उधल दो भाई थे। ये बुंदेलखंड के महोबा के वीर योद्धा और परमार के सामंत थे। कलिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनीक नाम के एक कवि ने आल्हा खंड नामक एक काव्य रचा था। उनमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इन ग्रंथ में 2 वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन है। दोस्तों, इन दोनों भाइयों का युद्ध दिल्ली के तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हारना पड़ा था, लेकिन इसके पश्चात आल्हा के मन में वैराग्य आ गया और उन्होंने संन्यास ले लिया था। कहते हैं कि इस युद्ध में उनका भाई वीरगति को प्राप्त हो गया था। गुरु गोरखनाथ के आदेश से आल्हा ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनकी यह आखिरी लड़ाई थी। मान्यता है कि मां के परम भक्त आल्हा को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेशानुसार आल्हा ने अपनी साग हथियार शारदा मंदिर पर चढ़ाकर नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी आल्हा व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। मान्यता है कि मां ने आल्हा को उनकी भक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। लोगों की माने तो आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित माता के इस मंदिर को मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है माँ का हार। माना जाता है कि यहाँ माँ सती का हार गिरा था, इसलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। करीब 1063 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। कहते हैं कि दोनों भाइयों ने ही सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर को खोज की थी। आल्हा ने यहाँ 12 वर्षों तक माता की तपस्या की थी। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे, इसलिए प्रचलन में उनका नाम शारदा माई हो गया। इसके अलावा यह मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदिगुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि मैहर नगर का नाम माँ शारदा मंदिर के कारण ही अस्तित्व में आया। हिंदू श्रद्धालुजन देवी को माँ अथवा माई के रूप में परंपरा से संबोधित करते चले आ रहे हैं। माई का घर होने के कारण पहले माई का घर तथा इसके उपरांत इस नगर को मैहर के नाम से संबोधित किया जाने लगा।
मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। पिरामिड आकार त्रिकूट पर्वत में विराजी मां शारदा का यह मंदिर 522 ईसा पूर्व का है। मैहर केवल शारदा मंदिर के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर प्राचीन धरोहरें बिखरी पड़ी हैं। मंदिर के ठीक पीछे इतिहास के 2 प्रसिद्ध योद्धाओं व देवी भक्त आल्हा उदल के अखाड़े हैं तथा यहीं एक तालाब और भव्य मंदिर है, जिसमें अमृत का वरदान प्राप्त आल्हा की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। दोस्तों, इस मंदिर को लेकर कई तरह की प्राचीन कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में रात को रुक नहीं सकता। इसका कारण है कि इस मंदिर में हर रात को आल्हा और उदल नाम के 2 चिरंजीवी मां के दर्शन करने आते हैं। दोनों मिलकर मां का संपूर्ण श्रृंगार करके जाते हैं। यही कारण है कि किसी को रात के समय यहाँ नहीं रुकने दिया जाता है। अगर कोई जबरन यहाँ रुकता है तो उसकी मृत्यु हो सकती है। मां शारदा माई के भक्त आल्हा आज भी करते हैं मां की पूजा और आरती। जो इस पर विश्वास नहीं करता अपनी आंखों से जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, इस मंदिर के रहस्य के पीछे की कहानी में कितनी सच्चाई है और क्या यह सच है? अगर आप कुछ और भी जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।